बच्चों, आज हम पाठ 12 एक फूल की चाह के शेष रहे पदों का अध्ययन करेंगे। अगला देखिए, मेरे दीप फूल लेकर वे, मेरे दीप फूल लेकर वे, अम्बा को अर्पित करके, अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब, आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूँ जाकर मैं। यहाँ पर देखिए, पिता अपनी बच्ची की इच्छा पूरी करने के लिए देवी माता के चरणों का पुष्प लाने के लिए जैसे ही मंदिर में जाता है, दीप फूल लेकर, और वो वहाँ पर ले जाकर माँ के सामने, देवी माता के सामने वो अपने फूल और प्रसाद अर्पित करता है। पुजारी जी जो हैं वो उन्होंने प्रसाद लेकर और माता को अर्पित करके उसको वापस अंजलि भर के प्रसाद देना चाहते हैं, उसको दे रहे हैं। उन्होंने, पुजारी ने प्रसाद दिया, लेकिन वो पिता जो थे वो देवी माता के चरणों के पुष्प को पाकर, उसको पाकर उनको बहुत अत्यधिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने तुरंत ये सोचा कि मैं अपनी बच्ची की अब इच्छा को पूरी कर पाऊँगा, और उन्होंने सोचा कि बेटी को मैं ये माँ के चरणों के पुष्प ले जाकर, पवित्र पुष्प ले जाकर शीघ्र से शीघ्र दे आऊँ, यानी देने जाऊँगा। तो इस प्रकार से इसमें इस पद के अंतर्गत ये बताया है कि पिता जो है वो अम्बा माता को मंदिर में जाकर उनके दर्शन कर दीप फूल अर्पित करता है। पुजारी जो हैं वो भी उसको प्रसाद और पुष्प अंजलि में भरकर दे रहे हैं। पिता उनको पाकर बड़ा प्रसन्न होता है और प्रसन्नता इतनी अधिक होती है कि वो सब कुछ भूल जाता है और वो यही सोचते हैं कि मैं अब तुरंत जाकर मेरी बच्ची को, मेरी बेटी को देवी माता के चरणों के अर्पित किए हुए ये पुष्प जाकर दे दूं, शीघ्र से शीघ्र दे दूं। तो उनके मन में अत्यधिक प्रसन्नता होती है। अगला देखिए, अगला पद जो है, सिंह पौर तक भी आंगन से, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया। मैं यहाँ पर आया पिता के लिए, नहीं पहुँचने मैं पाया। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, बना धूर्त यह है कैसा। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं, भले मानुषों के जैसा, भले मानुषों के जैसा। यहाँ पर देखो बच्चों, सिंह पौर यानी होता है जो मंदिर का मुख्य द्वार होता है, उसके लिए कहा गया है। सहसा यानी अचानक, अछूत वो नीची जाति का था, शूद्र था, इसलिए अछूत आया है। और धूर्त यानी होता है चालाक। साफ स्वच्छ, साफ सुथरे कपड़े परिधान, कपड़े वस्त्र, भले अच्छे सभ्य मनुष्य, मनुष्यों के जैसे। यहाँ पर देखिए, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया। पिता अपनी पीड़ा को बताते हुए इस पद में बता रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि जो पिता थे, सुखिया के पिता देवी माता के मंदिर में देवी माँ के चरणों का पुष्प लेने मंदिर में गए थे, उनके दर्शन करने गए थे, अपनी बच्ची की अंतिम इच्छा को पूरा करने गए थे। लेकिन वो जब वापस प्रसाद लेकर, पुष्प लेकर जा रहे थे तो अभी वो मंदिर के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुँचे थे, और वहाँ पर उनको ये सुनाई पड़ा अचानक कि मंदिर में जो उपस्थित लोग थे, भक्तजन थे, वो उनके लिए ऐसा कह रहे थे। उनको ये सुनाई पड़ा कि अरे यह अछूत कैसे अंदर आ गया। भीतर यानी अंदर,
ये मंदिर में कैसे अछूत अंदर आ गया, इसने मंदिर में कैसे प्रवेश कर लिया। पकड़ो कि अरे देखो ये भाग नहीं जाए, पकड़ो इसे, ये भाग नहीं जाए। और यह तो बड़ा चालाक है और इसने बड़े चालाकी से मंदिर में प्रवेश कर लिया है, इसको किसी ने जैसे देखा ही नहीं है, बड़ी चालाकी दिखा रहा है और चालाकी से इसने मंदिर में प्रवेश कर लिया है। इसने साफ सुथरे वस्त्र पहन रखे हैं, ये अपने आप को, अपनी जाति को छिपा रहा है और सभ्य बनकर ये आया है, अच्छे मनुष्यों जैसा दिख रहा है। इसने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन ये व्यक्ति तो बड़ा चालाक है, ये अछूत है। इसने मंदिर में प्रवेश कैसे कर लिया, इसको मंदिर में किसने आने दिया। और इस तरह की बातें जब पिता ने सुनी तो उनको बड़ा दुख हुआ कि लोग जो हैं उनके लिए इस तरह से अछूत कहकर और उसको अपमानित कर रहे हैं। यानी वो मंदिर के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुँचे थे पिता, और इस तरह के लोगों की अपमानित भरी बातें उनको देखने को मिली। अगला पद देखिए, पापी ने मंदिर में घुसकर पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। चिरकालिक शुचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी किसी बात में हूँ मैं आगे, माता की महिमा के भी। तो देखो बच्चों, इस पद के अंतर्गत ये बताया है कि जब वो मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुँचे थे पिता, और वापस माँ की पूजा आराधना करके, उनके दर्शन करके पुष्प ले जा रहे थे, घर पर अपनी बच्ची को पुष्प देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये सुना कि मंदिर में जो उपस्थित लोग थे उन्होंने उनको तरह तरह से प्रताड़ित और अपमानित करते हुए, अछूत कहते हुए उनको तरह तरह की बातें कह रहे थे कि ये सभ्य मनुष्य के जैसे दिखता है, लेकिन ये चालाकी से मंदिर में ये अछूत कैसे भीतर आ गया, कैसे प्रवेश कर लिया। अब देखो फिर आगे क्या है इस पद में, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की, चिरकालिक शुचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी
किसी बात में हूँ मैं आगे, किसी बात में हूँ मैं आगे, माता की महिमा के भी, माता की महिमा के भी। देखो बच्चों, यहाँ पर लोगों ने उनको अछूत कहकर बहुत तरह से अपमानित किया और उनको पापी कहा कि अरे ये पापी ने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा अनर्थ किया है, बहुत बड़ी अनहोनी की है कि इस अछूत ने मंदिर में प्रवेश कर लिया है। इसने कलुषित यानी होता है कलंकित, चिरकालिक यानी जो लंबी परंपरा चली आ रही है शुरू से, शुचिता यानी पवित्रता, इसने मंदिर को कलंकित कर दिया है मंदिर में प्रवेश करके। और इसने जो लंबे समय से मंदिर की जो पवित्रता थी, जो चली आ रही थी, उस पवित्रता को इसने मंदिर में प्रवेश करके उस पवित्रता को इसने कलंकित कर दिया है। तब जब पिता ने ये बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि देवी माता के गौरव से या उनकी गरिमा से क्या मेरा इतना बड़ा कलंक है, इतना बड़ा मेरा अपमान है कि मैं देवी माता की आराधना भी नहीं कर सकता। देवी माँ के सामने तुम कौन होते हो मुझे ये सब कुछ कहने वाले? क्या देवी माता की गरिमा से भी बढ़कर मेरा कलंक है कि मैं देवी माता के दर्शन करने आया हूँ, अपनी बच्ची की इच्छा पूरी करने के लिए मैं उनके चरणों का एक फूल लेने आया हूँ, तो मेरा क्या कलंक इतना बड़ा है? किसी बात में हूँ मैं आगे, माता की महिमा के भी। मैं भी तुम्हारी तरह भक्त हूँ और माता की आराधना करने आया हूँ, पूजा करने आया हूँ, माता की महिमा का गुणगान करने आया हूँ, अपनी भक्ति दिखाने आया हूँ, अपनी भक्ति करने आया हूँ, उनकी उपासना करने आया हूँ। मैं भी तुम लोगों जैसा हूँ, तुमसे अलग हटके नहीं हूँ, पीछे नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझ पर इतना बड़ा आरोप क्यों लगा रहे हो? आखिर मैंने किस तरह से मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है? इसमें मेरा कितना, ऐसा कौन सा मैंने गलत कार्य किया है कि जो मेरा कलंक इतना बड़ा है? जो देवी की गरिमा, देवी के जो गौरव है, उनको भी तुम एक तरह से उनको भी छोटा दिखा रहे हो और देवी माँ के सामने उनका भी अपमान कर रहे हो कि मुझ अछूत को और मंदिर में प्रवेश करने से मंदिर की पवित्रता नष्ट हो रही है। जब ईश्वर के सामने तुम भक्त होकर तुम देवी माँ के सामने देवी का अपमान कर रहे हो और मुझ पर इतना बड़ा दोष लगा रहे हो कि तुमने मंदिर में प्रवेश कैसे कर लिया। लेकिन पिता की कोई भी बात सुनने वाला नहीं था।